सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जो हीट सप्लाई करने से पहले सिस्टम का वॉल्यूम था, वही हीट सप्लाई करने के बाद भी सिस्टम का वॉल्यूम है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम डज नॉट चेंज आफ्टर हीटिंग द सिस्टम। V1 एंड V2 हैव सेम वैल्यू। अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट है, वॉल्यूम सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा, आइसोकोरिक प्रोसेस हम उसे कह रहे हैं, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी वो हमें ड्राइव करनी है, जैसा हमने लास्ट टाइम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए किया था। अब जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है, तो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। दैट इज इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम, सो V2 माइनस V1 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज डेल्टा V इक्वल्स जीरो। V1 and V2 have same value. The volume of the system does not change. Amount of work done अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा W इक्वल्स P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू जीरो है, सो डेल्टा W ऑल्सो बिकम्स जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डेल्टा W यानी कि वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इक्वल्स डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा W मैंने ऊपर ड्राइव किया हुआ है, ऊपर मेरे पास वैल्यू मौजूद है जीरो, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, सो डेल्टा U इक्वल्स डेल्टा Q। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मेरे पास कोई प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक उसकी इक्वेशन मेरे पास ये होगी। एक और बात वो ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस की ये इक्वेशन मुझे ये बताती है कि जितनी ज्यादा मैं सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा, डेल्टा Q इज पॉजिटिव, दैट मींस आई एम प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। डेल्टा Q पॉजिटिव होने का मतलब ये कि आई एम प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी टू द सिस्टम। इफ आई एम प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू द सिस्टम, delta Q is positive, then delta U is also positive. It means delta U also increases, which is an internal energy of a system. So for आइसोकोरिक प्रोसेस जितनी ज्यादा हीट एनर्जी मैं सिस्टम को प्रोवाइड करूंगा, इतनी ज्यादा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। डेल्टा Q पॉजिटिव है, डेल्टा U भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे सिस्टम को, इतनी ज्यादा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। It implies that all the amount of heat energy provided to the system is utilized to increase internal energy of the system. जितनी ज्यादा हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज्यादा हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे डेल्टा Q की फॉर्म में, उतनी ज्यादा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा U भी बढ़ेगी। अब PV डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं लास्ट टाइम की तरह, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे मेरे पास वॉल्यूम है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे मेरे पास प्रेशर है, और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सो ये एक वर्टिकल लाइन है। दिस वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज इस लाइन पे V की वैल्यू, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बट प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2 as I goes from upward from this point to this point, the value of pressure increases from P1 to P2. In this vertical line represents isocoric process. The value of volume which is presenting on x-axis remains same, it does not change because it is a vertical line, but value changes from P1 to P2 as I goes from downward to upward. As I goes up and up, the value of pressure increases from P1 to P2, but value of volume does not change. So this is the PV diagram for any isocoric process. Next time I will discuss some other applications. इस तरीके से मुझे तमाम एप्लीकेशंस जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक पॉसिबल हैं, उनके लिए मुझे PV डायग्राम भी बनानी है और उनके लिए मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में भी ड्राइव करना है। ओके, दैट्स इट।